हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट बाय आजम। आज हम बात करेंगे बैकलॉग के ऊपर कि बैकलॉग जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए एंड बहुत ही फेमस टॉपिक है ना। कहीं भी देखो, कहीं भी जाओ, कहीं ना कहीं हर बच्चा बैकलॉग से परेशान है ना। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि बैकलॉग को किस तरह से कवर करना है। आपका बैकलॉग, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपका बैकलॉग किन वजह से लगा। सबसे पहले उन वजहों को छोड़िए, है ना? किन आदतों से लगा आपका बैकलॉग, उन आदतों से सबसे पहले आपको निकलना होगा। ये मेरी वीडियो 5 मिनट्स का वीडियो देखने से आपको ये एकदम प्रो नहीं बन जाएगा, प्रो माइंडसेट नहीं बन जाएगा। हम सबसे पहले जो है आपको वो चीज़ तय करना पड़ेगा, है ना? जिस चीज़ से आपका बैकलॉग लगा उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, उस आदत से, उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। हाँ, या आपका बैकलॉग रील्स के कारण लगा हो, या आपका बैकलॉग किसी और रीज़न से लगा, जिस भी रीज़न से लगा हो, अपने रीज़न को ढूँढिए और उस रीज़न को पकड़िए, है ना? किन वजह से लगा और उस रीज़न को टारगेट कीजिए, उस रीज़न से दूर रहिए, है ना? तो ये चीज़ है। हाँ, चलिए सर, चलिए भैया, अब मेरा गलती हो गया, है ना? गलती हो गया। देखो, किसी-किसी का प्रॉब्लम भी होता है कि लेट बैच जॉइन किए 1 मंथ, है ना? इस तरह से तो उन बच्चे के लिए तो उतना कुछ नहीं है ना? जो प्रॉब्लम है ना, वो बच्चा जो है ना, लेट भी जॉइन किया है ना, तो पढ़ेगा। मेहनत से पढ़ेगा, वो आगे निकल भी जाएगा। इतना उसका बैकलॉग वो कवर भी कर लेगा। जो बच्चा जो रील्स, जो अपने खुद से अपने सुख के लिए, है ना? अपने कैसे आराम के लिए अपना लोड नहीं लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए, जो वो बच्चे लोग जो बैकलॉग लगा के बैठे हुए हैं, तो उन बच्चों को हम एक बात कह देना चाहते हैं कि आपका जो बैकलॉग है वो ज़िंदगी में ना क्लियर होगा, ना ज़िंदगी में तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। है ना? वो बच्चा सिर्फ़ एक, क्या बोलते हैं, एक भीड़ का पार्ट है ना? उन लोगों का नहीं होगा। हाँ, जो हो सकता है कि भैया गलती हो गया, अब हम रील्स-टील्स नहीं देखेंगे, इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, अब हम निकलना चाहते हैं। हाँ, तो निकल सकते हो, मतलब निकल सकते हो, मगर बहुत कम ही बच्चा निकला है ना? जिस लूप में तुम फँस गए हो कि रील्स में, इंस्टा में, है ना? तरह-तरह की चीज़ों में, तो उन लूप से जो होता है ना, एक दफ़ा फिर तुम उसमें गए, है ना? फिर तुमको वो चीज़ घींच के लेकर पटक देगा नीचे, है ना? तो क्या करना है कि अगर तुम सच्ची ही तुम्हारे अंदर आग है पढ़ने का, तुमको सच्ची तुम्हारी ज़िंदगी में बस यही एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है, हमको ये चीज़ बनना है तो बनना है हमको, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, तब हाँ, तब तुम बन सकते हो, तब हम गारंटी ले सकते हैं कि तुम बन सकते हो, हम गारंटी दे सकते हैं उन बच्चों के लिए, है ना? तो सबसे पहले जो भी रीज़न है, वो रीज़न को ढूँढिए, कॉपी में लिखिए एंड जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीरियस लो, है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोबाइल के पीछे से कोई बंदा बोल रहा है, तो क्या इसका आंसर सुनो, इसका आंसर निकाल दो, नहीं, क्या बोल रहा है उस चीज़ को समझो, है ना? तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में, तुम्हारे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है ना? तो क्या है, तो उस चीज़ को वैल्यू दो, है ना? तो वो चीज़ है एंड देन हाँ, चलो अब हम बात करते हैं कि बैकलॉग लग गया कितने बचा। देखो, अब तुम, जो सिचुएशन है तुम्हारा, है ना? जिस सिचुएशन के कारण जो तुम अपना बैकलॉग लगाए हो, है ना? तो उस सिचुएशन को अब तुमको फेस तुमको ही करना पड़ेगा। तुम्हारी जगह पे आके हम तो नहीं फेस कर लेंगे प्रेशर वो। हाँ, अब देखो, प्रेशर नहीं, अब देखो, जिस प्रॉब्लम में तुम पड़ गए हो कि सर हमारा इतना बैकलॉग है, तो बैठो, समझो, सोचो कि आपकी उसका सॉल्यूशन सोचो, है ना? प्रॉब्लम सोचोगे, प्रेशर लोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना? प्रॉब्लम तुमको हज़ार दिखेगा, है ना? बट सॉल्यूशन उसमें खोजो, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन खोजना सीखो, है ना? है ना? किसी भी एग्ज़ाम में तुमको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखा, किसी भी एग्ज़ाम में अगर तुम बैठते हो, है ना? किसी कॉम्पिटिशन, बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो बस लॉट्स ऑफ प्रेशर, प्रॉब्लम बहुत सारा आएगा, चारों तरफ से प्रेशर आएगा, है ना? तो तुमको उस जगह पे बैठ के क्या करना है, सोचना है, समझना है, देखना है, सॉल्यूशन ढूँढना है ना? है ना? सॉल्यूशन ढूँढना है। अब तुम लोग के पास होता क्या है कि हर टाइम तुमको क्या चाहिए, एक बहाना चाहिए, है ना? हर बहाना चाहिए। बहाना किस चीज़ का चाहिए? तुमको मोटिवेशन चाहिए, है ना? मोटिवेशन चाहिए कि हमको पढ़ना है, हमको ये करना है, हमको इस हर चीज़ के लिए तुम्हें क्या चाहिए कि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना? तुम्हारा कैसे क्लियर होगा कोई भी एग्ज़ाम, है ना? अगर तुम देखते होगे, कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है कोई बच्चा, है ना? तो उसका चांसेस जो होता है ना,
बहुत कम होता है सिलेक्शन होने का। दिन-रात एक करता है ना? उसके अंदर एक अलग ही आग होता है, तो उस तरह का जो होता है बात, वो तुम अपने अंदर ही पैदा कर लो। कोई एग्ज़ाम अगर तुम्हारा उतना बड़ा ड्रीम है, तो वो खुद के अंदर पैदा करो, ठीक है? तो चलो हम बैकलॉग के ऊपर बात करेंगे, बैकलॉग किस तरह से क्लियर करना है। सबसे पहली बात है कि एक फ्रेंड्स का मैसेज आया था कि भैया 1 मंथ्स का मैं 1 मंथ्स का बैकलॉग हो गया, 2 मंथ्स का कितना भी बैकलॉग हो गया आपका, तो उससे आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है, ठीक है? तो उसका आपको सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे बैकलॉग। बैकलॉग का सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्या प्रॉब्लम उसको लिखो। क्या लिखना है? प्रॉब्लम को किस रीज़न से रीज़न तलाशो किस रीज़न से आपका बैकलॉग लगा, वो लिखो कॉपी में, है ना? कॉपी में लिखो, है ना? देन बैठो खुद से हम क्या बताएँगे यार? हाँ, हम क्या बताएँगे? हाँ, हम क्या बताएँगे? इस तरह से हम अपना थोप देंगे कि तुम इस तरह से देखो, इस तरह से पढ़ो, नहीं, तुम खुद से सोचो, है ना? तुमको एग्ज़ाम हम बस डायरेक्शन देंगे, हम उस चीज़ को बताएँगे, है ना? बस हम डायरेक्शन देंगे, सोचना तुमको खुद पड़ेगा, है ना? ठीक है? तो खुद से सोचना सीखो, है ना? हर चीज़ में दूसरे का सहारा मत लो, है ना? तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा लाइफ़ में खुद से प्रॉब्लम आया है, तो खुद से सोचना सीखो, खुद से सॉल्यूशन निकालना सीखो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, है ना? तुम अब बच्चे नहीं रहो, क्लास 11-12 टॉपर क्लास 12 से आगे निकले हो, तो अब बच्चे नहीं रहो, डॉक्टर बनने वाले हो, समझे? तो ये है ना? तो प्रॉब्लम देखो, रीज़न निकालो, सॉल्यूशन दे कॉपी में रीज़न लिखो एंड देखो क्या प्रॉब्लम था, है ना? देन वो सबको ट्रिगर बना लो, उस चीज़ को खत्म करने का सोचो, है ना? सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है, उसको क्या करना है आपको, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को क्या करना है, सबको खत्म कर देना है ना? अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्या करना है, सभी को खत्म कर देना है। देन क्या करना है आपको, देन जो आपको करना है वो सब हो गया, है ना? देन आपको क्या करना है, प्लानिंग अपना बनाना, अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना है, कितना किसका क्या बैकलॉग लग गया है ना? कितना पोर्शन में आपका बैकलॉग है, कितना आपका आधा सब्जेक्ट में बैकलॉग, उस हिसाब से खुद से प्लानिंग करना सीखो, खुद से प्लानिंग हम क्या बताएँगे आपको, है ना? तो खुद से प्लानिंग करो, ठीक है? खुद से प्लानिंग है, खुद से सॉल्यूशन बनाओ, कॉपी ले लो, है ना? एक कॉपी ले लो, है ना? उसमें देखो इतना बैकलॉग है, इतना दिन का हमको खुद से टारगेट बनाना है, इतना दिन में इसको बैकलॉग को कवर करना है। पैनिक नहीं होना है, अगर तुम पैनिक हो जाओगे, तो पैनिक होने से तुम्हारे क्या बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? सॉल्यूशन देखो, आराम से रहो, सब हो जाएगा, है ना? बच्चा लोग 6-6 महीने का बैकलॉग कवर किया है ना? क्यों, कैसे कवर कर लिया? आग था उसके अंदर, तुम्हारे अंदर भी आग है, तुम भी कर लोगे, है ना? बस तुमको जगाने की ज़रूरत है ना? तो उस तरह से, है ना? तो प्लानिंग बनाओ कि इस तरह से हमको इतना टारगेट, इस दिन में इतना बैकलॉग कवर करना है, इस दिन में इतना लेक्चर का बैकलॉग करना है, इस दिन में इतना पोर्शन का बैकलॉग करना है, इतना टाइम देना है इस पे, इतना टाइम देंगे तो हमको इतना मंथ में तक कवर कर लेना है। तो इस तरह से सोचो, इस तरह से प्लानिंग बनाओ, है ना? ये स्टेप होना चाहिए, है ना? अब थर्ड स्टेप जो होगा आपका, थर्ड स्टेप जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी एंड फोकस, जो भी डिस्ट्रैक्शन वो सबसे कटना। हाँ, अगर तुम प्लानिंग बना भी लोगे ना, अगर तुम फोकस नहीं रहोगे, कंसिस्टेंसी अगर तुम्हारा मेंटेन नहीं रहेगा, हाँ, तुम डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अगर तुम 1 सप्ताह भी नहीं रहे, तुम अगर 2 दिन रहते हो, आज तीसरा दिन आ गया तुम्हारा, फिर उसी लूप में चले जाते हो, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना? तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले अपने आप को एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाओ, है ना? अब मान सकते हो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मुश्किल किस तरह से होगा कि तुम अपने आप को तरह-तरह के चीज़ों में अपने दिमाग को उलझा के रखे हो, अपने दिल को उलझा के रखे हो, तो उस चीज़ में जाएगा ही तुम्हारा, ठीक है? तो उस चीज़ से जो है ना, तुम अपने आप को निकालो, है ना? तभी तुम्हारा कंसिस्टेंसी एंड फोकस, हाँ, देखो, हम मानते हैं कि तुम टॉपर स्टूडेंट हो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, हाँ, बट जो भी कितना हम मानते हैं कि तुम अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सब लूप में पड़ के जो है ना, अपने आप को, अपने करियर को बर्बाद किए हैं, है ना? बर्बाद किए हैं। तुम भी कर रहे हो, हाँ? तो उस चीज़ को समझो, है ना? उस चीज़ से निकलो, है ना? तो यही मेरा बात रहेगा। सेकंड नंबर क्या है, कंसिस्टेंसी फोकस कैसे बनेगा? जब अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा रीज़न जिसकी वजह से लगा है, उससे तुम निकलोगे, तभी तुम्हारा कंसिस्टेंसी एंड फोकस बन पाएगा। हाँ, देखो, उस चीज़ से निकलोगे तो थोड़ा तुमको पेन होगा कि हम दिक्कत हो रहा है, पेन होगा कि हमको निकलना, तुमको फिर खींचेगा कि इधर चलो, इधर चलो, मतलब तुमको उधर जाना नहीं। हाँ, देखो,
शुरुआत में तुमको पेन होगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन पेन होगा, 3 से 1 सप्ताह तक पेन होगा। देन तो तुम्हारा हैबिट जो बन जाएगा ना, तो फिर तुम्हारा जो हैबिट बन जाएगा, तो तुमको कोई उस चीज़ का तुमको ध्यान नहीं, ख़्याल ही नहीं आएगा। तुम इतना घुस जाओगे, इतना सिलेबस तुम्हारा रहेगा कि तुम सिलेबस से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, है ना? अगर तुम सीरियस स्टूडेंट की तरह तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो इस तरह से। तो इस तरह से आप खुद से प्लानिंग बनाइए, सबसे पहले प्रॉब्लम लिखिए एंड देन प्लानिंग बनाइए एंड देन जो है अपना फ़ोकस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना? जिस बच्चे के अंदर ये नहीं रहा तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, लाइफ में भी कुछ नहीं करेगा, है ना? भैंस-बकरी चराएगा, समझे? है ना? तो इस तरह से ये बात है, ठीक है? मिलते हैं, देखो इतना चीज़ बताएँ हैं, है ना? इस चीज़ को फ़ॉलो कर लेना, समझ लेना, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना? ठीक है? तो एंड शेयर भी कर दो, जो भी तुम्हारा बुक हुआ, फ्रेंड सब ये सब बैकलॉग के चक्कर में पड़ा हुआ है ना? बैकलॉग ये तो बिज़नेस है, बैकलॉग जिसका लगा तो बिज़नेस बन गया। ट्यूशन जो भी ट्यूशन ट्यूशन कहीं भी पढ़ता है वो बिज़नेस है इसका, है ना? ऑडियंस है ना? भीड़ है, पैसा कमाने का ज़रिया है। ये बच्चा सबका सिलेक्शन होतो ही बच्चा सबका सिलेक्शन, कभी ना होतो, है ना? तो ऑडियंस बा, ते कथी समझ तू भी तो एक यही है भाई, भीड़ है, पैसा, माल बाँटे तू सब, है ना? तो तो लोग को ऐसा ही रील्स बना के मोटिवेट कर देता है कि हाँ बेटा पढ़ ले, मगर तू वो पढ़ने वाला बच्चा थोड़ी ना है। अब जानता है कि हम मोटिवेशन वीडियो नहीं डालेंगे, तरह-तरह का वीडियो नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, ये रॉयल्टी नहीं डालेंगे, तो लोग कैसे आएगा? तुम लोग बकरी भैंस सब, कैसे होगा तुम्हारा? ना, इसलिए बोल रहे बकरी भैंस मत बनो, ऑडियंस मत बनो। जो है ना तुम ऑडियंस बकरी भैंस मत बनो, तुम उसका ये मत बनो, कोचिंग संस्थान का जो है ना इनकम मत बनो, है ना? उस जो तुम पढ़ रहे हो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके सिलेक्शन ले लो, है ना? इनकम मत बनो, बार-बार ड्रॉप ले लेके तुम ये मत बनो, है ना? हाँ, देखो किसी का रीज़न हो सकता है, किसी ने अच्छे से मेहनत किया, इतना नंबर लिया। अब कोई हम इन बच्चों के ऊपर बात करें जो अंठिया-अंठ है, 1 दिन पढ़ते 2 दिन नहीं पढ़ते, उन बच्चों के ऊपर बोलते हैं कि वो लोग भीड़ का पार्ट होता है, उन लोग का सिलेक्शन नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट है वही उस कोचिंग से निकलता है, बाकी सब क्या होता है, सबका सिलेक्शन नहीं होता, है ना? बाकी सब क्या होता है भीड़ का पार्ट होता है ना? इनकम का होता है, इनकम ज़रिया होता है ना? तो उन बच्चों के लिए बता देते वही सबसे निकल जाओ, जो 1 दिन पढ़ता है 2 दिन पढ़ता है, तीसरा दिन डिमोटिवेट होता है, वो सब से निकल जाओ, है ना? डिमोटिवेट अब तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए। तो तुम्हारे अगर सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।